नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साइटोलॉजी के बारे में। साइटोलॉजी क्या है? यह एक बायोलॉजी ब्रांच है जिसमें हम देखते हैं कोशिका, इसकी संरचना एंड इसके फंक्शन, और क्या देखते हैं हम इसमें सेल डिवीजन। कहने का मतलब है कि हम इसमें कोशिका के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे साइटोलॉजी के बारे में। इसमें हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। वो है पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा है सेल थ्योरी, तीसरा है स्ट्रक्चर ऑफ सेल, अगला है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में डिफरेंस। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यूकैरियोटिक सेल में हम देखेंगे सेल ऑर्गेनेल्स, इसमें हम इनके जो स्ट्रक्चर है वो देखेंगे एंड इनका देखेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद में सेल ऑर्गेनेल के बाद हम पढ़ेंगे सेल वॉल, और उसके बाद में पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम आज में कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन क्या है सेल का। हम देखते हैं जो हमारा ग्रह है, हमारे आसपास का घर है, उन सभी में असंख्य ईंट, असंख्य पत्थर लगे हुए हैं। उसी प्रकार जो जीव होता है उसका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो हम देखते हैं कोशिका, असंख्य ईंट लगे हुए हैं, और क्या है, पत्थर। उसी प्रकार जो जीव होता है उसका शरीर किससे मिलकर बना होता है, कोशिका से। अब बात आती है कि जीव क्या होता है। तो जीव होते हैं दो प्रकार के, एक होता है सजीव और दूसरा होता है निर्जीव। अब देखते हैं सजीव क्या है। सजीव में हम देखते हैं इनमें संवेदनशीलता, गमन और वृद्धि ये पाई जाएंगी। और जो निर्जीव है उनमें ये सभी एब्सेंट होंगे, उनमें कोई सा गुण नहीं पाया जाएगा। उनमें देखते हैं सिर्फ गमन देखने को मिलता है। वो किसके द्वारा होता है? गमन या तो हवा के द्वारा होगा, या किसी इंसेक्ट के द्वारा, कीट के द्वारा होगा, या कोई भी पदार्थ उसके द्वारा होगा। बाकी इनमें संवेदनशीलता नहीं मिलती है, इनमें वृद्धि नहीं मिलती है। इनमें सिर्फ हमको गमन देखने को मिलेगा, बाकी इनमें कुछ नहीं मिलेगा। अब हम देखते हैं कोशिका क्या है। सबसे पहले इसकी खोज किसके द्वारा की गई? इसकी खोज सबसे पहले की थी रॉबर्ट हुक ने, लगभग 1665 में। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक बोतल का काट लिया, उसकी सेल्स का अध्ययन किया, लेकिन जो उन्होंने सेल ली थी वो डेड सेल थी, यानी मृत कोशिका थी। तो अब जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की? इनके बाद में एक वैज्ञानिक आए, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने 1674 में सबसे पहले जीवित सेल की खोज की। अब बात करते हैं हम कोशिका क्या है। कोशिका किसी भी सजीव की संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई है। अब ये बात किसने कही? तो इसमें हम अगला बात करते हैं सेल थ्योरी की, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गया? इसमें दो वैज्ञानिक थे जर्मन के, एक था मैथियास स्लेडेन और दूसरा था थियोडोर शुवान। इन्होंने सबसे पहले कोशिका सिद्धांत दिया। इनके अनुसार जितने भी सजीव होते हैं उनका शरीर कोशिका और उनके जो उत्पाद है कोशिका के, यानी हम देखते हैं प्रोडक्ट। अब बात ये उत्पाद क्या है? तो हम देखते हैं कोशिका है, समान कोशिकाएं मिलकर, जो समान कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर बनाती है टिश्यू।
या उत्तक, उत्तक से मिलता है, उत्तक से मिलकर बनता है टिश्यू सिस्टम या उत्तक तंत्र, उत्तक तंत्र या टिश्यू सिस्टम मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन मिलकर बनाता है ऑर्गन सिस्टम। तो ये जितने भी प्रोडक्ट है ये कोशिका के प्रोडक्ट है। जैसे हम देखते हैं टिश्यू हुआ, टिश्यू सिस्टम हुआ, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम। तो इन दोनों ने क्या कहा कि जो सजीव है उनका शरीर कोशिका और उनके उत्पादों से मिलकर बना होता है। लेकिन बाद में दो वैज्ञानिक आए, एक था निगेली और दूसरा था इसमें रुडोल्फ विर्चोव। इन दोनों ने कहा कि भाई उत्पाद से मिलकर बना होता है, मान लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो नवीन कोशिका है या नई कोशिका है उसका निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। साथ ही इन्होंने कहा, इन्होंने ये बात तो कही थी, इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो कोशिका है वो किसी भी सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो आजकल हमें देखने को सिर्फ ये मिलता है, जब भी हम पूछते हैं किसी से भी कि कोशिका क्या है, तो हमें सिर्फ यही आंसर मिलता है कि कोशिका सजीवी, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसके बाद हम बात करते हैं कोशिका की संरचना क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब कोशिका भी दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक और दूसरी है यूकैरियोटिक। इनमें क्या डिफरेंस है? तो कोशिका में न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के बाहर अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो वो हो गई यूकैरियोटिक सेल, और अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो वो कोशिका हो जाएगी हमारी प्रोकैरियोटिक सेल। अब हम बात करेंगे कोशिका की संरचना। हम देखते हैं जो प्लांट सेल है और एनिमल सेल है उसका हम एक फिलहाल दोनों का साथ में स्टडी करेंगे, दोनों की। ये कोई भी कोशिका है, अगर ये प्लांट सेल है तो इसमें सबसे बाहर क्या होगा? सेल वॉल। और अगर एनिमल सेल है तो इसमें ये सेल वॉल एब्सेंट होगी। इसके बाद में अगली स्ट्रक्चर आती है इसके भीतर की ओर, जो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होती है। अब देखते हैं प्लाज्मा सेल किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है लिपोप्रोटीन की। लिपोप्रोटीन इसमें क्या है? दो कंपोनेंट है, एक है लिपिड और दूसरा है प्रोटीन। हम इनको कंबाइंड रूप में बोलते हैं लिपोप्रोटीन। और जो हमारे सेल वॉल है जो प्लांट सेल में उपस्थित है उसको वो सेलुलोज की बनी होती है। अब हम अगला देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमें क्या मिलेगा? तो इसमें हमें मिलेगा साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म में हमें क्या देखने को मिलता है? इसमें बहुत से सेल ऑर्गेनेल या कोशिका अंग, जिन्हें हम माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या राइबोसोम, गोल्जी बॉडी या ईआर जो भी होते हैं, हम देखते हैं इसके सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस। हम इसमें बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल। ये हम एक यूकैरियोटिक सेल देख रहे हैं क्योंकि इसमें अगर ये न्यूक्लियस है तो इसमें हमें बाहर देखने को मिलेगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये क्या है? न्यूक्लियस। अब हमें इसमें देखने को मिलेगा राइबोसोम। ये क्या है? ये है राइबोसोम। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, एक होता है 17S राइबोसोम, दूसरा होता है SES। 17S राइबोसोम की दो यूनिट है,
ये 2 यूनिट से मिलकर बना होता है। एक आता है इसमें 50s, दूसरा है 30s, और ये भी 2 यूनिट से मिलकर बना होता है। एक है 40s और दूसरा है 60s। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये SCS हो जाएगा, जो हमारा गलत होगा, और हम इनको जोड़ेंगे तो ये 100s हो जाएगा। तो हमें इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, ये 30s है, ये 40s, ये 50, ये 60, ये 70s और ये 80s। हम क्या करेंगे, 30s और 50s ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, 70s राइबोसोम, और 40s और 60s ये दोनों मिलकर ये SCS का फॉर्मेशन करेंगे। तो हम इससे याद रख सकते हैं कि इन दोनों की यूनिट कौन कौन सी है। तो ये यूनिट है 70s की और ये दोनों यूनिट है SCS की। अब देखते हैं, हमने बात की 70s और SCS दोनों इसमें प्रेजेंट कैसे हैं। तो ये 70s जो राइबोसोम है वो तो हमें मिलेंगे साइटोप्लाज्म में, SCS यूकेरियोटिक सेल में, और जो 70s राइबोसोम है वो इनमें जो प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक सेल होती है उनमें हमें सेल ऑर्गेनेल देखने को मिलते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ या क्लोरोप्लास्ट हुआ। तो माइटोकॉन्ड्रिया इनमें हमें देखने को मिलेंगे 70s राइबोसोम। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब अगला देखते हैं इसमें, वो है क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक, जिनमें प्लांट्स भोजन का फॉर्मेशन करते हैं। हम इनके बारे में अलग से स्टडी करेंगे, इन जो जितने भी सेल ऑर्गेनेल है वो हम अलग से देखेंगे। ये हमारा है प्लास्टिड या हरित लवक। इसके बाद हम देखते हैं कि इनमें लाइसोसोम देखने को मिलता है, जिसे हम आत्मघाती थैली भी कहते हैं या सुसाइड बैग। इसके बाद हम अगला देखते हैं गोल्जी गोटी। अब हम देखते हैं जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इन दोनों को अटैच करती हुई एक स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ER। हम देखते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये 2 प्रकार की होती है, एक है स्मूथ या चिकनी और दूसरी है रफ। अब ये रफ और स्मूथ ये किस बेसिस पर है, तो स्मूथ है ना उसमें राइबोसोम अपसेट होते हैं, उस पर इस पर राइबोसोम नहीं पाए जाएंगे, और जो रफ होती है उस पर हमें राइबोसोम देखने को मिलेंगे। और ये राइबोसोम किस टाइप के होंगे, ये होंगे 70s राइबोसोम। तो इनमें राइबोसोम ये प्रेजेंट होगा। तो ये हुई हमारी एक सेल की संरचना। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। इनमें डिफरेंस क्या क्या है? हमने अभी बात की है कोशिका की संरचना की, तो हमने क्या क्या देखा? इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं सेल वॉल। तो इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी और बनी होगी सेलुलोज की, और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है, यानी हमें देखने को नहीं मिलेगी। अगली हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो ये प्लांट सेल में भी देखने को मिलेगी और एनिमल सेल में भी देखने को मिलेगी। ये बनी होगी लिपोप्रोटीन की। अगला हम देखते हैं वैक्यूल। या रिक्तिका। इनमें हमें बड़ी और यानी लार्ज और प्रेजेंट देखने को मिलेगी। वैक्यूल होगी और वो साइज में क्या होगी, बड़ी। इनमें या तो वैक्यूल होगी एब्सेंट या साइज में हमें छोटी देखने को मिलेगी या स्मॉल। अगला हम बात करते हैं सेंट्रोसोम या धारक काय, जो प्लांट सेल में हमें नहीं देखने को मिलेगा, इसमें देखने को मिलेगा, जो सेल डिवीजन के समय फाइबर्स का निर्माण करता है। अगला हम देखते हैं प्लास्टिड
प्लास्टिड इनमें देखने को मिलेगा और इनमें हमें नहीं देखने को मिलेगा। तो हम नॉर्मली हमने बात की प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है।